आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैथ्स बाय मंत्रा यादव पर आप देख रहे हैं मैथ के क्लास 10th के कुछ मैथ के चुनिंदा सवाल जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसी सीरीज में मैं त्रिकोणमिति का एक प्रश्न लिखा हूं जो आपके सामने है और इसी सवाल को मैं आपको करा रहा हूं। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को देखिए और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। तो दिया है एक मीनार के एक मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा है। मंदिर के आधार से 25 मीटर की दूरी से मंदिर और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 तथा 60 डिग्री है। तो मंदिर की ऊंचाई तथा झंडे की ऊंचाई कहता है। तो हम इसको एक फिगर द्वारा बना लेते हैं। हम कह रहे हैं कि पहले क्या कह रहा है कि मंदिर और झंडे की मंदिर, ये कहानी आपसे कह रहा है यहाँ पे कोई एक झंडा लगा है, ऐसे करके एक झंडा लगा है जिसका कोण कितना बन रहा है। तो पहले बना रहा है कितना, मंदिर झंडे से बना रहा है कितना, 60 डिग्री। झंडे से कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक, तो कह रहा मंदिर और झंडे के बीच कितना, 45 डिग्री। तो मान लीजिए मंदिर यहां तक ऊंचाई रहा होगा मंदिर की, क्योंकि मंदिर के ऊपर झंडा लगा है तो ये ऊंचाई कितना रहा होगा, मंदिर की ऊंचाई है जो कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी वो क्या कह रहा है कि 25 मीटर की दूरी है। ठीक, यहां से यहां तक की 25 मीटर की दूरी। तो हम कह देते हैं कि झंडे की ऊंचाई कितनी रही होगी, हम कहेंगे इसकी ऊंचाई h1 रही होगी और इसकी ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई h2 रही होगी। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए बी सी और डी लिख सकते हैं, कुछ भी कहीं पे लिखिए, आप स्वतंत्र हैं। इस सवाल में जो चित्र बना लेंगे तो आपका प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई कितना है, तो झंडे की ऊंचाई कितनी थी, तो लिखेंगे बी डी बराबर कितना है, h1। और मंदिर की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो मंदिर की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना है, हम कहेंगे BC बराबर कितना, h2 है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज में कौन सा लूंगा, ये छोटा वाला ले लेता हूं, ये जो यहां से यहां तक का 45 वाला है। तो लेंगे कितना, त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हम ए बी सी में क्या लेंगे, 10 45। क्यों लेंगे 45, क्योंकि आधार और लंब पता है। तो 10 45 लेंगे तो BC बटे कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार होगा, BC बटे AC मिल जाएगा। और 10 45 अंश का मान 1। तो यहाँ पे H1 और AC का मान है 25। ठीक, तो यहां से H1 का मान आ जाएगा 25 मीटर आ जाएगा। H1 का मान कितना आ जाएगा, सॉरी H1 नहीं H2, H2 का मान कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों समान है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो यहां पे हम करेंगे तो लेंगे 10 60 डिग्री, पुराना रूल ही लगेगा। और क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा यानी मिल जाएगा सी डी बटे में क्या, वही ए सी। ठीक, 10 60 अंश का मान कितना है, √3 है। और सी डी का मान हो जाएगा H1 प्लस H2 और AC का मान कितना हो जाएगा, 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 √3 मिल जाएगा, H1 प्लस में H2। H2 का मान यहां से हमने निकाल रखा है। तो समीकरण एक से तो 25 √3, H1 का मान नहीं पता लेकिन H2 का मान कितना आ गया, 25। तो यहां से H1 छोड़ेंगे तो 25 √3 माइनस में कितना हो जाएगा भैया, 25 हो जाएगा। 25 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 25 √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारे किसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये झंडे की ऊंचाई हो जाएगी। अतः ये सवाल आपका आंसर ये आ सकता है। और अगर चाहे तो ये आंसर और हल हो सकता है,
लेकिन फिलहाल मैं अपने आंसर को यहीं पे रोकता हूं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा? तो यूपी बोर्ड में ये 2022 में लेटेस्ट आया हुआ है, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हम इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है एक नाव पुल की ओर, तो हम कह लेते हैं एक नाव यहाँ पे कहीं पे है और यहाँ पे कहीं पे एक पुल है। ठीक, ये है आपका नाव। यहाँ पे कोई क्या है, एक नाव है जो पानी में तैर रही है। ठीक, और यहाँ पे एक पुल है। तो कह रहा है जब पुल की ओर मतलब चल रही थी, उन्नयन कोण तब 30 डिग्री है, यानी ये वाला कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, फिर कह रहा है कि वो देखा गया नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, यानी यहां से यहां तक की वो 4 मिनट चली होगी। मतलब ये दूरी कह रहा है कि वही नाव वही पुल, पुल तो छोटा बड़ा होगा नहीं, इसलिए पुल अस्थाई है, तो पुल को वही छोड़ते हैं। कह रहा है यहां से यहां तक का 4 मिनट वो सफर तय करती है। 4 मिनट की मतलब हम दूरी कह लेते हैं। तो यहाँ पे नाव आती है, नाव यहाँ पे पहुंच जाती है, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। लो 60 डिग्री बन गया। हम यहाँ पे ए मानेंगे, यहाँ पे बी मानेंगे, यहाँ पे सी मान लेते हैं, यहाँ पे डी मान लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में, यानी नाव को ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हम कहते हैं ये टी टाइम लगा होगा, यानी समय कितना लगा होगा, 30 समय में वहां तक पहुंच गया होगा। तो बिल्कुल आसान है, दूरी वूरी है नहीं, इसकी ऊंचाई ऊंचाई तो दिया है कि नहीं दिया है, तो ऊंचाई देख लेते हैं। क्षण पुल का उन्नयन कोण सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ऊंचाई हम यहां से यहां तक की ऊंचाई हम कह लेते हैं कि एच रहा होगा। ठीक, तो मान लेते हैं, माना पुल की ऊंचाई, माना पुल की ऊंचाई कितना है, तो पुल की ऊंचाई हम ए बी को दिखा लेते हैं। ए बी बराबर कितना डिग्री मतलब कितना है, तो हम एच कह लेते हैं। तो हमें ऊंचाई को ज्ञात नहीं करना है, हमें बताना है। अब यहां से देखिए बीसी को, यानी नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 30 समय लग रहा है। तो हम लेंगे कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज हम एक ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे भैया, त्रिभुज हम ये वाला लेते हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में। तो एबीसी में क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कितना कह सकते हैं, यानी लेंगे 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा कितना, ए बी बटे में ये बटे और ये हो जाएगा बी सी, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। 1060 अंश का मान, ए बी का मान है एच और बी सी का मान कितना है, टी है। तो यहां से अगर देखें तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3t मिल जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3t मिल जाएगा। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला लेते हैं, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या हो जाएगा, तो हम लेंगे 1030 डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए बी बटे में कितने के हो जाएगा, तो हम कहेंगे टी प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो टी प्लस 4, या ऐसे लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी, तो 10 30 अंश इतना बनेगा। और ए बी का मान कितना है, तो भैया एच ही तो है, और बी सी का मान, एक को टी मान लिए हैं और एक को 4 माने हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अंडर रूट 3h, अंडर रूट 3h इक्वल टू में टी प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा h का मान हमने पहले से निकाल रखा है टी प्लस 4, क्योंकि h की हमें कोई आवश्यकता नहीं है,
कह रहा पहुंचने में कितना समय और लगेगा, तो हम कहेंगे h बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, √3 लिखेंगे। ठीक, अब ये समीकरण 2 हो गया। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व देखिए h बराबर दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे √t इक्वल टू में t प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, बटे में √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3t मिल जाएगा, यहाँ पे t मिल जाएगा और प्लस में 4 मिल जाएगा, तो 3t माइनस t इक्वल टू में 4, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2t इक्वल टू 4, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 4/2, तो t का मान कितना आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा। t का मान कितना आ गया, 2 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। अगर लिख भी सकते हैं t का मान अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 गुणे 60, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 120 सेकंड आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस सवाल को देखिए, बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखते रहिए और हमेशा चेक करते रहिए।